सेल्फी ले एक तो बेटा 10 नंबर का सवाल, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आता है बेटा, देखो फंडामेंटल, हाँ चैप्टर का नाम है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्योरी। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्योरी। हेलो, हाँ सर जी। इसमें मात्र बेटा 2-3 ठो आर्टिकल है, तीनों में एक पार्ट पूछा जाता है। पहला है गॉस इक्वेशन। क्या है? गॉस इक्वेशन। टाटा क्वेश्चन में स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव गॉस, GAU होता है ना जी, गॉस थ्योरम फॉर दी सरफेस, फॉर दी सरफेस R फाइंड द, क्वेश्चन के रूप में लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल l m n लेमडा म्यू, और एक ठो ऐसे होता न्यू, लेमडा म्यू एंड न्यू फॉर दी इक्वेशन R11 बराबर होता है L n का कैप L R1 और लेमडा R2। R1 R2 आप समझ रहे हैं सरफेस का। R12 का मान m, n का कैप m R1 और म्यू R2। फिर R22 का मान होता है n का कैप n R1 और न्यू R2। ठीक है, लिखेंगे वेयर L m n लेमडा म्यू एंड न्यू, लेमडा L m n लेमडा म्यू एंड न्यू are called Gauss coefficient of the surface, called Gauss coefficient of the surface, are called Gauss, क्या लिखेंगे बेटा, ऑफ सरफेस। ठीक है, चले, है ना बेटा, तो सरफेस है ना बेटा, लिखेंगे we know that equation of surface R बराबर RUV एंड n का कैप R1 क्रॉस R2 बटा H होता है। और यहां यह भी लिख दीजिए उसको कि n कैप डॉट R1 का मान 0, n कैप डॉट R2 का मान 0 ही होता है ना बेटा। लिखिए इट इज गिवन दैट, बहुत आसान है बेटा, R11 L n का कैप L R1 लेमडा R2, दिस इज नंबर 1। ठीक है, R12 का मान m, n का कैप m R1 और म्यू R2, दिस इज नंबर 2। R22 का मान
यन कैप यही कंफ्यूज करेंगे बेटा, यन फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स है और यह यन R1 और न्यू R2, दिस इज नंबर 3। यही 6 फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स के मान गाउस कोएफिशिएंट का निकाल देना है बेटा। जैसे ही आप करेंगे, देखो हम करेंगे क्या, गौर से सुनिए, इस इक्वेशन को R1 और R2 से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इसको भी R1 और R2 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको भी R1 और R2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यदि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको आएगा R1 डॉट R11 आएगा, R2 डॉट R1 आएगा, फिर R1 डॉट R12 आएगा। तमाम क्वांटिटी आएंगी जिसको हम सरलता से निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला काम करते हैं कि हम थोड़ा इस जो मान आएंगे इसके अंदर, उसके लिए वैल्यूज निकालते हैं। लिखेंगे नाउ वी हैव, मिटा रहे हैं इसको बेटा, नाउ वी हैव, जरा फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाल रहे हैं। जैसे EFG LMN आपके फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हम EFG के टर्म में सारे मानों को क्या करने, निकाल दें। तो लिखेंगे वी हैव, E1 का, तनी यही ध्यान से देखना बेटा, E1 का मान होता है डेल E अपान डेल U। लिखते चलिए आप, E1 का मान बराबर होगा डेल अपान डेल U, या R1 डॉट R1 होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, E1 का मान ई डॉट प्रोडक्ट से R11 डॉट R1 R1 डॉट R11 होगा। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, E1 का मान ट्वाइस टाइम R1 डॉट R11 होगा। इसको ऐसे घेर दीजिएगा, ठीक है। आप निकाल दीजिए मान E1 F1 G1 तथा E2 F2 G2, सबका मान निकालिए। तब निकालते बेटा F1 का मान क्या होगा, F1 का मान बताओगे बेटा, डेल अपान डेल V, सॉरी डेल U, और F1 होगा, F ना होगा जी, F होगा ना, F1 का मान डेल अपान डेल U R1 डॉट R2 होगा। ठीक, हम आपसे पूछेंगे बेटा, हमारे पास रहेगा नहीं, F1 की वैल्यू हो जाएगी, हमको लगता है U के सापेक्ष है, R11 डॉट R2 और R1 डॉट R12 होगा ना जी, ये जुड़ नहीं सकता है, होगा जी। फिर निकालो G1 का मान, यह होगा डेल G अपान डेल U। G1 का मान होगा डेल अपान डेल U R2 डॉट R2, G1 का मान होगा U के साथ डाल 12 डॉट R2 और R2 डॉट R12 ही होगा। ये G1 का मान होगा R2 डॉट R12 ट्वाइस टाइम, ऐसे घेर देते हैं। 3 चीज मान निकला बेटा, निकला ना। उसी तरह से आप निकालिए E2 F2 G2, फरारे लिखो बेटा, घेर इसलिए दिए कि इसी का हम उपयोग करेंगे बेटा, आपके तमाम मान आएंगे। इसी को देख के लिखो बेटा, आप अपने से भी लिख सकते हो। 3 ब्रैकेट आया है, आया ना 3 ठो, लिखो एगेन, हम मिटाते हैं इसको, एगेन जैसे निकालो तुरंत मान आएगा। E2 का मान यह डेल E अपान डेल V होगा, यह होगा E2 की वैल्यू डेल अपान डेल V R1 डॉट R1 होगा। E2 का मान होगा डेल R12 डॉट R1 प्लस R1 डॉट R12 होगा। बोलो भाई, ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा क्या, बोलो भाई, 2R1 डॉट R12, ऐसे घेर दीजिएगा।
फिर निकालो बेटा F2 का मान, लिख लो भाई, F2 निकालते रहो अपने से। F2 का मान क्या होगा जरा कोई बता दे। F2 का मान होगा डेल एफ अपान डेल वी। ये F2 का मान होगा डेल अपान डेल वी R1 डॉट R2। F2 का मान होगा R12 डॉट R2 R1 डॉट R22। जुटेगा भी नहीं बेटा। अब एक कहानी और कर दो G2 का। G2 ट्वाइस टाइम R2 डॉट R22 होगा। हो गया भाई, है ना। अब बेटा जैसे आपको तो कांस्टेंट निकालना, डॉट प्रोडक्ट लाना भी आएगा ना, तो R1 डॉट R11 भी आएगा, R1 डॉट R12 भी आएगा, R1 डॉट R22 भी आएगा, आएगा ना जी, बोलो भाई। तो आप निकालो मान उसका पहले, तब भरा जाएगा। एक बार करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगेन भी है, अब आपकी मदद से, एक आपकी मदद से निकालो। R1 डॉट R11 बराबर क्या होगा। आप 6 समीकरण लिखे हैं। हाँ, E1 बाई 2 लिख दिया इन्होंने, E1 बाई 2 ऐसे घेर दिया हमने। फिर बेटा R1 का R12 भी तो आएगा, जब सबका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो R1 डॉट R12 का मान तय खोजो बेटा। E2 बाई 2, देखना भाई, E2 बाई 2 आना चाहिए, देख लो सही सही देखना, है ना। हम बताते हैं, चलो निकालो, फिर निकालो R1 डॉट R22 का मान, R1 डॉट R22 का मान निकालो। हाँ, R1 डॉट R22 का मान निकालो, खोजो कैसे निकलेगा, कहीं है ना आपके पास। R1 डॉट R1, हाँ, R1 डॉट R22 का समीकरण है कहीं, बस ये नहीं, इसका मान दो टर्म जोड़ करके होगा कुछ, F2 माइनस G1 बाई 2 आएगा। संतुष्ट है कि नहीं, देख लो। अब निकालो बेटा, एक तो सेट आ गया बेटा, दूसर का ऐसे लाइन खींच दो। R2 डॉट R11 का मान क्या होगा जरा कोई बता दे। ये आना चाहिए F1 माइनस E2 बाई 2। देख लो भाई, अब आप संतुष्ट हो जाओ। सही है ना। अब देखो आपके पास 6 फंडामेंटल लिखे होंगे, फिर R2 डॉट R12 का मान तनिकत बता दो बेटा, तो सिंपल मान आएगा G1 बाई 2, लिख दिया G1 बाई 2। R2 डॉट R22 का मान G2 बाई 2 आना चाहिए, समझ रहे हैं ना भाई। हो गया आनी पानी दोस्त, इतना कर दिए तो समझ लीजिए सवाल आप बना दिए। लिखेंगे इतना तो मान हमने निकाले अपने खजाने में, हमारे पास इतने मटेरियल हैं, ठीक है बेटा। लिखेंगे नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 विथ किसके साथ, R1 एंड R2, एक नंबर इक्वेशन। तो बेटा जरा हम एक नंबर लिखते हैं पहले, R11 डॉट यल एन का कैप, यल क्या है बेटा, R1 लैम्डा R2 है, यही है। आप लिखेंगे R1 डॉट R11 यल होगा, क्या लिखेंगे बेटा, या है ऐसे कर दो क्वेश्चन में, R1 डॉट एन का कैप
यह यल होगा R1 डॉट R1, यह लेमडा होगा R1 डॉट R2। तनी हेकर मान बताओ बेटा, कहीं निकाले हो गया। E1/2 ना, इसको कह दिया हमने E1/2। बेटा n डॉट R1 का मान 0 होगा, वहां लिखे हैं ऊपर में, यह मान 0 होगा। हमको लगता है यल ई होगा और लेमडा यफ होगा, तो लिख सकते हैं यल ई लेमडा यफ E1/2, इसको कह देते हैं देसी समीकरण नंबर ए। हो गया भाई, समझ रहे हो? फिर लिखो, अब इसी एक नंबर, यही एक नंबर है ना बेटा, इसको R2 से करो, अगेन फ्रॉम 1 से ये लिखो। ऐसे करते क्या बेटा, R11 डॉट R2, तो यल एन, ऐसा मत समझना कि उल्टा कर दिए हैं, R2 या यल R1 डॉट R2 और लेमडा R2 डॉट R2 कर सकते हैं। तनी मान बता दो बेटा। R1 डॉट R2 का मान F1 माइनस ना, F1 माइनस E2/2, यही ना जी, हाई हो जाएगा 0, यह होगा यल एफ और यह लेमडा जी होगा ना जी। एक कहानी तो खत्म। यह लिखते हैं हम यल एफ लेमडा जी F1 माइनस E2/2, ये समीकरण नंबर बी हो गया बेटा। लिखोगे नाउ फ्रॉम ए एंड बी से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी से, छठो बेटा है मैग्नीट्यूड, 6 का मान निकालना है आपको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी से, ए और बी से मदद लो बेटा, लिखते हैं यल ई लेमडा एफ E1/2 और यल एफ लेमडा जी F1 E2/2। बेटा हल करना है, एलिमेंट का मान निकालना है। एक काम करो बेटा जरा, एक पद समीकरण हो गया, जैसे ax धन by बराबर 15, cx धन 25y बराबर t, तो मान मिलेगा ना कुछ ना फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में। एक काम करो, किसका मान निकालना चाहते हो, यल का, तो इसमें g का गुणा कर दो, इसमें f का और घटा दो। किसका मान आप यल का निकालना चाहते हैं ना, तो इसमें गुणा कर दो g का और इसमें गुणा कर दो f का। करो तो जरा, यल ई जी लेमडा एफ जी और E1/2, फिर इसमें करो किसका बेटा, एफ का ना, यल एफ स्क्वायर लेमडा एफ जी और F1 माइनस E2/2, यह कर दो ऐसे। यहां कर दो बेटा आप माइनस माइनस और माइनस प्लस, होगा जी। थोड़ा हल करो बेटा, मान करो हल। यह होगा EG माइनस एफ, यल आएगा ना, यल होगा EG माइनस एफ का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं H का स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा। यह होगा GE1/2 प्लस लिख दें E2F/2 माइनस F1, होगा जी। थोड़ा हल करो बेटा, लघुत्तम ले लो 2, E1G या FE2 और 2F/2, यह होगा यल का मान EG माइनस एफ का स्क्वायर, या यल एच का स्क्वायर कर सकते हैं। यह होगा E1G
Fe2 2F F1 बटा 2 L का मान E1G Fe2 2F F1 बटा 2H का स्क्वायर होगा जी। अब बेटा तनी लगोगे मान रखने तो फजीहत में पड़ जाओगे। अगेन फ्रॉम ए एंड बी से, अगेन फ्रॉम ए एंड बी से। ए का नंबर बोलो तो बेटा क्या लिखा है? एल ई माइनस प्लस लेमडा एफ बराबर E1/2 LF प्लस लेमडा जी बराबर F1 माइनस E2/2। यही ना था आपके पास? अगर मान एक ठे रख दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन तनी कबाहट करेगा क्योंकि मनवा बड़ा है ना। अब हमको लेमडा लाना है तो इसको ई से गुणा कर दीजिए और इसको एफ से, तो हाँ सॉरी एफ से, इसको कर दो एफ से और इसको ई से कर दो, अब जोड़ दो, घटा दो। तो करते हैं बेटा, जरा देखो। दिस विल बी इक्वल टू एल ई एफ लेमडा एफ का स्क्वायर Fe1/2। यह होगा एल ई एफ न जी, बोलो भाई, ई एफ प्लस लेमडा ई जी। अब कितना होगा बेटा ये? F1 E2/2। यह कर दो ऐसे, यह कर दीजिए माइनस 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 प्लस। हुआ साहब? तो हाई तो कट जाएगा आपका, यह लेमडा कॉमन लेंगे, एफ स्क्वायर माइनस ई जी होगा जी। यह लिखते हैं Fe1/2 माइनस F1 प्लस E2/2 होगा ना जी। एक काम करो, ये लिख दो माइनस लेमडा ई जी माइनस एफ का स्क्वायर। इसमें भी बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अलग उत्तम भी ले लो। माइनस लोगे तो Fe1, हाँ माइनस एफ ऐसे कर देते हैं, ट्वाइस टाइम F1 माइनस Fe1 माइनस E2/2। यह लिख दो, हाई से खत्म कर दो बेटा। यह कितना हो जाएगा? एच का स्क्वायर ना, तो लेमडा बराबर निकालो तो 2E F1 Fe1 E2/2H का स्क्वायर हो गया। एक ठे निकालो और, अगेन टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। अगेन टेकिंग, देखा भैया आई का, अगेन टेकिंग dot product with R1 and R2, with R1 and R2 to equation 2। अब बेटा जरा सुनिए, लिखेंगे R12 या यम एन का कैप यम R1 म्यू R2 है ना, है तो लिखते हैं हम R12 डॉट R1 यम एन डॉट R1 और यह यम R1 डॉट R1 और म्यू R1 डॉट R2। वैल्यू निकालो बेटा। यह R12 डॉट R1 ई होगा 0, ई होगा बेटा यम ई, यह होगा म्यू एफ, या इसका मान कहीं निकाले हैं,
देख लेना भाई, सही है ना जी। एम ई म्यू एफ ई 2/2 आपने बताया है। दिस इज नंबर सी, दिस इज नंबर सी। फिर क्या करेंगे बेटा, R2 से करिए, लिखोगे R2.R12 या एम, क्या लिखेंगे ऐसे कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो तुम। R2 एम एन कैप R2 एम R1.R2 और म्यू R2.R2 होगा जी। तनी हेकर मान बता दो तो बेटा, G1/2 सही है ना, देख लेना भाई। यह होगा 0, यह एम एफ होगा और म्यू जी होगा। लिख दो एम एफ म्यू जी G1/2 नंबर डी। अब एक ठो मान निकाल के हमको बता दो तो हम छोड़ देंगे, तब आपकी आप लिख देंगे, आप निकाल लीजिएगा घर पर, निकालो। मिलना चाहिए उत्तर बेटा। छाप मत दीजिएगा, लिख लीजिए, निकाल लीजिए। एक ठो मिला दो तो बाकी हम लिख देंगे, तीनों का लिख देंगे तो आप तीनों लिख दिए घर पर। यम का मान इतने के लगभग आना चाहिए। आ जाएगा ना बेटा, कंफर्म। एक ठो आ गया तो दूसर का आएगा ही बेटा, ठीक है। लिखो, अब तीसर का हम लिख देते हैं। लिखो टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट टू इक्वेशन 3 विथ R1 एंड R2। 3 नंबर लिख दो, 3 नंबर वाला लिख के थोड़ा सा आप आगे करके बाकी मान निकालिएगा। तो सर का क्या है क्वेश्चन बेटा, R22 डा बराबर एन एन का कैप, दोनों डिफर है। अभी तो तीसर का क्वेश्चन यही ना है जी, यल एन होगा R1, ऐसे टेढ़का होगा R2, समझ रहे हैं। तो इसमें बेटा क्या क्या मान मिलेगा, स्मॉल एन का और न्यू का। तो लिखो एन और यू, लिखने की कर लेंगे, कर लीजिएगा, लिखेंगे, लिखिएगा जरा, कहाँ चला जाएगा। लिखो एन का मान होगा, एन की वैल्यू होगी 1/2h का स्क्वायर 2G(F2), चेक कर लीजिएगा बेटा, G(G1) और F(G2). न्यू का मान होगा 1/2h का स्क्वायर EG2 2F(F2) और F(G1) आना चाहिए, ठीक है। बोलो भाई, दूसरा थ्योरम लिखो बेटा, निकल जाएगा ना। लिखो, आ जाएगा ना। अब लिखो स्टेट एंड प्रूव गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टेट एंड प्रूव
Gauss characteristic equation of a surface. State and prove Gauss characteristic equation of surface. तो ऐसे नहीं पूछता बेटा, लिखेगा टू प्रूव, लिखो ये लिखोगे टू प्रूव दैट या टू प्रूव दैट टी का स्क्वायर बराबर 1/2 कोष्ट में 2f12 E22 माइनस G11 प्लस लिख लीजिए बेटा, आएगा इसी तरह प्रूफ करने के लिए m का स्क्वायर E 2m म्यू f म्यू का स्क्वायर G माइनस ln E l म्यू प्लस लेमडा n f प्लस लेमडा म्यू G, वेयर t स्क्वायर बराबर ln माइनस m का स्क्वायर, symbol has got usual meaning. Symbol has got usual meaning. ठीक है बेटा, जरा गौर से सुनिएगा, देखने में बड़ा भयावह है ना बेटा। तो बेटा देखो, ये लेमडा म्यू यूनियन लिखा है तो इसका मतलब कि गॉस इक्वेशन लिखा गया है। तो लिखेंगे R बराबर आर यू भी इज द सरफेस, R बराबर आर यू भी इज द सरफेस, R बराबर आर यू भी इज द सरफेस, n का मान होता है R1 क्रॉस R2 बटा H, जिसका मान Eg माइनस f का स्क्वायर। We know that from Gauss equation R11 का मान ln का कैप LR1 लेमडा R2 नंबर 1, R12 यह याद रहना चाहिए बेटा, mn का कैप mR1 और म्यू R2, दिस इज नंबर 2, R22 का मान n का कैप nR1 और टेढ़ का R2 नंबर 3, है ना बेटा। अब हम सवाल कैसे शुरू करेंगे बेटा, कैसे हमको क्लू मिलेगा कि हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से सुनो। एक जगह लिखा होगा बेटा टी का स्क्वायर बराबर ln माइनस का स्क्वायर, आ रहा ना, सही है। जरा हमारी बात सुनो, यह 3 है तो ln माइनस m का स्क्वायर, ln माइनस m का स्क्वायर तभी आएगा जब R11 डॉट R22 हो जाए और m का स्क्वायर होगा R12 का होल का स्क्वायर, यानी R12 डॉट R12। इतना तो समझ रहे हैं। तो हमको इसी के बिहाफ पर काम करना है, ठीक है। तो पहला काम करते हैं कि साहब 1 नंबर और 3 नंबर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। लिखेंगे टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, taking the dot product, taking dot product of किसका बेटा 1 and 3, लिखेंगे
R11 डॉट R22 का मान यह यल एन का कैप LR1 लेमडा R2 डॉट, इसमें वेक्टर देखो, ये है ये है ये है, यह एन का कैप NR1 म्यू R2 होगा। थोड़ा बना लिया जाए क्या मान आता है, रुक जाओ। एन डॉट एन का मान 1, यह ln बेटा ये सबके साथ जाएगा, तो एन डॉट R1 का मान 0, एन डॉट R2 का मान 0, क्योंकि नॉर्मल है सर। ठीक है बेटा, ये कहानी इसकी खत्म। इसका चलते हैं, यह प्लस होगा यल, यह 0 होगा, 0 होगा, लेकिन यल एन R1 डॉट R1 आएगा, फिर बेटा होगा यल म्यू R1 डॉट R2 आएगा। थोड़ा और लिख दीजिए, यह यल एन हमको लगता है ई हो जाएगा, यह होगा, अरे एक तो छूट गया बेटा, देखो हाँ इतना हो गया। फिर अब इसका देखो, R के साथ 0, तो यह लिख दे क्या, लेमडा एन R2 डॉट R1 और प्लस होगा लेमडा से टेढ़का म्यू R2 डॉट R2। तो फ्रेश लिखो बेटा, R1 डॉट R22, यह ln होगा, यह हमको लगता है यल एन ई होगा, और यल न्यू होगा, यप होगा, और लेमडा एन भी यप होगा, और यह लेमडा म्यू जी होगा। थोड़ा सा बेटा इसको कॉमन ले लो, तो जिसको कॉमन वाले टर्म है करो, यह हो जाएगा R11 डॉट R22 होगा, यह ln होगा, ln ई होगा ना जी, इसमें एफ कॉमन आएगा, यल म्यू प्लस लेमडा एन एफ और होगा लेमडा म्यू जी। ऐसे घेर करके यह समीकरण नंबर क्या कर दीजिए, अल्फा कर दीजिए या कैपिटल ए कर दीजिए। अब जरा निकालिए, क्या निकालेंगे, R12 का स्क्वायर ना, लिखते हैं R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर का मतलब R12 डॉट R12 होगा, यह R12 का स्क्वायर, यह होगा हमको लगता है यम एन का कैप यम R1 और म्यू R2 डॉट यम एन का कैप क्या होगा बेटा, यम R1 और म्यू R2 होगा साहब, बोलिए। व्हाट विल बी द हाइफेन, R12 का स्क्वायर, यह यम का स्क्वायर होगा, हाई 0 होगा, हाई 0 हो जाएगा ना, फिर यम से करते हैं बेटा, 0 होगा, क्या होगा बेटा, यम का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर का मतलब ई, फिर होगा यम म्यू ना, यप, समझ रहे ना भाई, यह पहला वाला 0, यह म्यू यम यप होगा, और म्यू का स्क्वायर जी होगा, यह R12 का स्क्वायर, यम का स्क्वायर, यह यम स्क्वायर ई होगा, 2m लिख दें हम डायरेक्ट, 2m म्यू यप और म्यू स्क्वायर जी होगा, और दिस इज नंबर बी, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इतना तो नहीं, सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, ये है ना। अब फिर तनी सवालवा को देखो, लिखा E22 कुछ हो है ना बेटा,
तो हमको इसका मतलब कि उसी फैक्टरवा का सबका मान निकालना होगा, है ना जी। तो क्या निकाला आप, एक टर्म क्या है, E22 होगा, क्या क्या है, F12 है, E22 है, G11 है ना। तब पहले तो सरलता वाला निकालो, तो क्या निकालें, G11 और E22 है ना। तो पहले E22 निकाला जाए, लिखेंगे E22 का मान नहीं निकलेगा ऐसे, पहले E2 निकलेगा। लिखो अगेन वी हैव E2 का मान होगा डेल ई अपान डेल भी। अभी निकाले हैं आप, E2 का मान डेल अपान डेल भी, यह R1 डॉट R1 होगा। E2 का मान यह होगा R12 डॉट R1 प्लस R1 डॉट R12, E2 का मान ट्वाइस टाइम R1 डॉट R12 होगा ना जी। अब फिर निकालते E22 का, इसको ऐसे करेंगे, E22 का मान डेल अपान डेल भी, और यह E2 होगा, यह होगा ट्वाइस टाइम डेल अपान डेल भी R1 डॉट R12 होगा। बोलो भाई, तनिक करो बेटा। E22 का मान होगा ट्वाइस टाइम भी के साथ करोगे तो R12 डॉट R12 होगा, प्लस R1 होगा डॉट R122 होगा, ठीक, यह होगा बेटा। अब तनी बेटा जो आपके अनुसार है G11 है ना, तनी निकाल दो। G11 का मान हो के लिए पहले G1 का मान क्या लिखेंगे, डेल G अपान डेल U, यह डेल अपान डेल U होगा, और R1 डॉट R2 डॉट R2 होगा। तो G1 का मान ट्वाइस टाइम लिख दे बेटा, ट्वाइस टाइम R1 डॉट R12 होगा। फिर निकालो G11, सॉरी तो बता देना, ट्वाइस टाइम R2 डॉट R12 होगा। तो ठीक है ना बेटा। अब क्या नहीं, G11 लाना ना, तो G1 है 11 का मान डेल अपान डेल U ऑफ G1, तो डेल अपान डेल U 2 बाहर कर लिया, R2 डॉट R12 होगा। तो तनी करते हैं, G11 का मान ट्वाइस टाइम, यह R12 कर दे, R21 कर दे, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ जाएगा। यह होगा R12, R2 डॉट R121 होगा जी। F क्या निकालना, F12, तो F1 का पहले निकालो, निकाल के तो बता दो हमको तो कितना आएगा। F1 का मान निकालो, फिर 2 के साथ डिफरेंशिएट करो। बोलो भाई, हाँ करो करो, F12 का मान अपने से करो, क्योंकि आप ही करेंगे तो समझ में आएगा आपको। R12 R21 बराबर होते हैं बेटा, हम लिख रहे हैं, आप करते नहीं, लिख देते, मान देखिए आता है। यही आएगा बेटा, होगा जी, होगा। और जैसे ब्रैकेटवा में लिखल वैसे कह दा, क्या ब्रैकेट में है, ट्वाइस टाइम पोस्ट में, हाँ बोलो, 2F12 E22
G11 का मान निकाल दो बेटा। एक हम करते हैं पोस्ट में दे देखो, तो ट्वाइस टाइम हो जाएगा ना जी, ट्वाइस टाइम R12 का स्क्वायर कर दे इसको, प्लस ट्वाइस टाइम R1 डॉट R212 प्लस होगा ट्वाइस टाइम R112 डॉट R2 और ट्वाइस टाइम R11 डॉट R22। फिर क्या माइनस है ना बेटा, अब आप बताएंगे ना हमको, अब देख के भरो इसको, माइनस कर लेना, सब प्लस है तो सब माइनस होंगे। रख ले बेटा, मनवा रखना, हमारे पास है नहीं तो मैं रख देता। बता दोगे तो हम रख देंगे। वो उतना ही आएगा जितना कि R11, ये इतना ही आएगा R11 डॉट R22 माइनस R12 का जो स्क्वायर वाला टर्म आया है, इतना आएगा बेटा, ये कट पिट कर। अरे हाई 212 121 कट जाएंगे सब। आएगा बेटा इतना, आएगा ना, बोलो भाई, ठीक, बोलो भाई। इसका मान कितना आया है बेटा? आया है ना? और क्या लिखोगे? R1 R22 का मान कहीं निकाले होंगे आप? अरे ये नंबर बी नंबर में तो मान भरो तो। अरे भरो बेटा, जवन रिजल्ट हुआ तो ना जाई फट से। आना चाहिए बेटा, रिजल्ट आ जाएगा वही। एक काम कर दो, अगर नहीं बुझा रहा है तुमको, सुनो हम बता रहे हैं, सुनो। अब बेटा R1 R22 का मान ए आया है ना, फिर R12 का स्क्वायर समीकरण नंबर बी लिखे हो ना, ए और बी को घटा दो जरा, ए और बी को सब्सट्रैक्ट करो। ए और बी को सब्सट्रैक्ट करो बेटा, ए नंबर बी नंबर लिखे हो, या नहीं क्या कर दें?
हाँ ठीक है, एक काम और कर सकते हो। तो आपके पास क्या समीकरण आया है, ए बी, और इसका मनवा कितना लाए हो बेटा, इसका नंबर कितना आया था, इसका हाई मान कितना आया था, जरा बताओगे तो। इसका ये घटाने के बाद कितना आया था, R11.R22 R12 का स्क्वायर आया ना, इसको नंबर सी कर, होल का वर्ग है किसके साथ पे, यहाँ ट्वाइस टाइम, यही ना कह रहे हैं आप, यही ना है, यही ना जी। अच्छा एक काम करो, एक काम करिए, ये नंबर को सुनो, एक आ जाएगा बेटा, एक ए नंबर को और हाई सी नंबर को जोड़ दीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए किसको, बी को, देखो आंसर आ जाएगा। ए और सी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए किसको, बी को, यू गेट द आंसर। नहीं तो अपना मान रख करके देख सकते हैं, नहीं बनेगा, बन जाएगा बेटा। अरे एक ए नंबर है R1.R22 और बी नंबर है R12 का स्क्वायर, और सी नंबर में हाई लाए, तो जैसा सवालवा जोड़ने के लिए कह रहा वैसे जोड़ो ना बेटा, एक और 3 को जोड़ दीजिए, हाई जोड़ना रहा है, और घटा दीजिए किसको, 2 नंबर को, आ जाना चाहिए बेटा। क्या है हम बता देते हैं, हम फिर बता देते हैं, आंसरवा लिखो तो बेटा। RHS में तो E2F12 E22G11 है ना, फिर M स्क्वायर E 2M म्यू F आना चाहिए, 2M म्यू F म्यू स्क्वायर G माइनस L N E L म्यू प्लस लेमडा N F लेमडा म्यू G आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब बचा है एक ठो सवाल इसमें बेटा, मिंडारी एंड कोडाजी इक्वेशन, बस धीरे वाय खंडित तबियत समझ तो टेंसर पर चलेंगे। टेंसर में लगेगा बेटा 5 दिन, 5 से 7 दिन। कल बंद कर दिए क्या लोग, नहीं सेकेंड ईयर चलेगा बस।